Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the story of In the Kingdom of Fools in हिंदी। एक राज्य के राजा और मंत्री दोनों महामूर्ख थे। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला ले लिया। उन्होंने अपने राज्य में आदेश जारी किया कि लोग दिन के समय सोएंगे और रात्रि के समय जगेंगे, अपना सारा बिजनेस और सारा कार्य संभालेंगे। यानी प्रकृति के नियम को वो उल्टा करना चाहता था और सभी लोग डर के नाते उसका पालन करते थे, क्योंकि उसने एक राजाज्ञा जारी किया था कि यदि इस आज्ञा का पालन कोई नहीं किया तो उसे सजाए मौत दिया जाएगा। डर के नाते सभी राज्यवासी उनके आदेश का पालन करते थे और राजा और मंत्री यह देख करके बड़ा आनंदित होते थे। एक बार उनके राज्य में एक गुरु और एक उसका शिष्य उसके राज्य को घूमने के उद्देश्य से आए। वो जब आए तो दिन के समय सभी लोग सोए हुए थे। पूरा दिन वो घूमते रह गए, लेकिन कोई उनसे मिला नहीं। ऐसे घूमते घूमते शाम हो गया तो शाम को सभी लोग जग गए और देखे कि सभी लोग अब अपने काम पर लग गए हैं। अभी लोग चूँकि भूखे थे इसलिए खाने की चीज़ों को कुछ खरीदना चाहे। देखे कि जिस रेट से वहाँ पर महंगी से महंगी चीज़ें खाने के लिए थी, वह रेट सस्ती या चीज़ों के बराबर थी। यानी जैसे कहा जाता है ना कि अंधा राजा टका सिर, खाजा टका सिर भाजी। यानी सभी चीज़ें बहुत ही सस्ती थी। गुरु शहर छोड़ के अब हटना चाहता था। उसने कहा कि इस राज्य में रहने लायक नहीं है, लेकिन चेला सस्ता खाना की वजह से वह राज्य छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन गुरु ने उससे भविष्यवाणी की कि ऐसे मूर्खों के राज्य में कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भोजन तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमें यह राज्य तुरंत छोड़ देना चाहिए। गुरु अपना निर्णय ले लिया और राज्य छोड़ के चला गया, लेकिन शिष्य सस्ता भोजन, सस्ता हर चीज़ खाने की मिलती थी, इसलिए उसने राज्य को नहीं छोड़ा और खूब खा पी करके बहुत ही मोटा हो गया। उसी समय एक घटना होती है कि एक चोर ने एक व्यापारी के घर में सेंध लगा दी और वो चोरी करके जब वस्तुओं को लेकर के जा रहा था, तभी उस जिसके घर चोरी किया उसकी दीवार जो है बहुत ही पुरानी थी, उसके ऊपर गिर गई और वह चोर मर गया। अब जो चोर का भाई था उसकी मृत्यु की शिकायत को लेकर के राजा के पास गया और राजा ने कहा कि उस मालिक को, क्यों वह इस तरह की खराब दीवार रखा था, उस मालिक को मृत्युदंड की सज़ा दिया जाए। अब राजा जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाया तो मालिक भगा हुआ आया, कहा कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैंने तो दीवार नहीं बनाई, इस दीवार को जिस राजगीर ने बनाया था उसका दोष है। अब राजा ने कहा कि उस राजगीर को बुलाओ, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। अब वह राजगीर बुलाया गया और उसे कहा गया कि तुम चोर को मारने में दोषी हो और इसलिए तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। अब राजगीर कहता है, यानी जो मकान बनाने वाला होता है, वह कहता है कि नहीं नहीं महाराज, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने दीवार इनका ज़रूर बनाया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, क्योंकि उसी समय एक नाच गान करने वाली लड़की इधर उधर घूम रही थी और इसलिए मैं एकाग्रचित होकर काम नहीं कर पाया, उसी को देख रहा था। अब राजा ने कहा कि तो फिर उस लड़की को बुलाया जाए और उसे जो है चोर को मारने का दोषी करार दिया जाए। नाचने वाली लड़की आई और उसने कहा महाराज मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, मैं इसके लिए तो जिम्मेदार सुनार है, क्योंकि मैं उसे कुछ सोना दी थी अपने लिए आभूषण बनाने के लिए, लेकिन वह सोना हमारा नहीं, आभूषण नहीं बना पा रहा था सोना का, इसलिए मैं बार बार जा रही थी और इनका ध्यान भटक गया, इसलिए मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, बल्कि असली कसूरवार तो वह सुनार है। अब राजा ने कहा कि उस सुनार को बुलाओ और उसको मृत्युदंड की सजा दो। सुनार बुलाया गया। उसने कहा नहीं महाराज मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, एक अमीर आदमी के घर में शादी थी
उसने मुझे आर्डर दिया था कि मेरे आभूषण इस डेट को बन जाना चाहिए। उस समय ये लड़की आ जा रही थी, लेकिन मैं उसकी आज्ञा का पालन ठुकरा नहीं सका और इसलिए इसके काम में विलम्ब हुआ और इसको आना जाना पड़ा, इसलिए वह मालिक जिम्मेदार है। अब उसे घर के मालिक को पकड़ के लाया गया, जिसने जो अमीर आदमी था। कहा गया कि तुमने जो है इस सुनार को इंगेज कर दिया और इसलिए तुम उस चोर के मारने के लिए जिम्मेदार हो। अब उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन वो जो घर का मालिक था वो बहुत ही पतला था, दुबला पतला था। फांसी के फंदे में वह नहीं आ पा रहा था, उसके सिर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए राजा ने आदेश दिया किसी मोटे तगड़े आदमी को ला करके फांसी दे दो, किसी को तो फांसी देना ही होगा। अब जो राजा के कारिंदे थे वह अपने राज्य में घूमने लगे किसी मोटे आदमी को ले आने के लिए। ऐसा संयोग था कि उसी समय वह चेला ही पकड़ गया और कहा गया कि इसे ही फांसी पर लटका दो। चेला अब अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना किया। गुरु के पास भूत और भविष्य देखने की जादुई शक्ति थी। उसने सब कुछ देख लिया। जब इसने आवाहन किया तो वह जान गया कि मेरा शिष्य जो है अब मुसीबत में फंस गया है और वह तुरंत प्रकट हुआ। और गुरु ने अपने चेले से कान में कुछ दबी आवाज़ में कहा कि अब ये करना है और तुम समझ गए हो ना। तो उसे समझा दिया। अब गुरु और चेले अब आपस में लड़ना शुरू कर दिए। गुरु ने कहा कि मैं पहले मरना चाहता हूँ। चेला ने कहा नहीं, मैं पहले मरना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम लोग आपस में क्यों पहले मरना चाहते हो? वैसे तो मैंने इस मोटे तगड़े आदमी को कहा था मरने के लिए, लेकिन तुम्हें तो मैं कहा नहीं था, गुरु से कहा, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो उसने कहा कि इस समय ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा शुभ मुहूर्त है कि यदि जो मैं मर गया पहले तो मैं राजा बन जाऊंगा और दूसरे नंबर पर जो मरेगा वो मंत्री बन जाएगा अगले जन्म में। इसलिए मैं पहले मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझे राजा बनना है और यह शिष्य को मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी बार मरे, इसलिए यह मंत्री हो जाएगा। अब इनकी बात सुन करके राजा और मंत्री इन्हें दोनों को जेल में डाल दिया और उन सबों ने विचार किया कि आखिर किया क्या जाए। तो इस जन्म में हम लोग राजा और मंत्री है ही हैं, अब ये जन्म करीब करीब समाप्त ही हो रहा है, अगले जन्म में पता नहीं कौन सा क्या बनेंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन दोनों को जाकर कैद खाने से हम लोग बाहर कर देंगे, भगा देंगे और राजा और मंत्री दोनों फांसी के फंदे पर लटक गए स्वयं को। और उन्होंने सोचा कि हम फांसी पर अपने आप को लटका करके अगले जन्म में राजा और मंत्री पुनः बन जाएंगे। इस तरह से दोनों राजा और मंत्री का अंत हो गया। अब यह गुरु और चेला अपने उस राज्य को छोड़ के भागने लगे। फिर उस राज्य की जो जनता थी इनको कही कि नहीं, आपको जाना नहीं है, अब आप ही लोगों को इस राज्य का भार संभालना है। गुरु ने कहा ठीक है, मैं राज्य का भार तो जरूर संभालूंगा, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो काम चल रहा था वो नहीं चलेगा। यानी अब रात को रात माना जाएगा, रात को सब लोग सोएंगे और दिन को दिन माना जाएगा, यानी दिन को सब लोग अपना व्यवसाय और कार्य करेंगे। अगर इस पर आप लोग तैयार हैं तो हम आपके राज्य का कार्यभार संभालेंगे। सभी लोगों ने कहा, सब पूरे राज्य के वासियों ने कहा कि ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे, आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और इस तरह से राजा और मंत्री का यानी मूर्खों का अंत हो जाता है। ये कहानी का अंत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।